हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? तो सबसे पहले बायोज ओपी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं ओपी सर। आज हम लोग एक टॉपिक 10वीं का है, पीएच स्केल। या आपको समझेंगे, यहाँ से प्रश्न 10वीं बोर्ड में आना ही आना है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न आते हैं, इसलिए इस टॉपिक को समझना नितांत आवश्यक है। चलो हम लोग समझते हैं पीएच स्केल। सबसे पहले पीएच स्केल कहते किसे, इसकी परिभाषा क्या होती है? तो हम लोग जानते हैं पीएच स्केल वह मानक होता है या वह पैमाना होता है जिसके माध्यम से हम किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता को मापते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं, इसके बाद तो फिर हम स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में जानते हैं। चलो तो लिखते हैं पीएच स्केल क्या होता है। तो लिखते हैं पीएच स्केल वह मानक है या पैमाना है जिसकी सहायता से किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता का मापन किया जाता है। पीएच स्केल तो प्यारे बच्चों, पीएच स्केल व मापन या पैमाना होता है जिसकी सहायता से किसी विलयन के अम्लता या क्षारकता को मापा जाता है। यदि किसी विलयन का पीएच मान, स्टार लगा कर लिखोगे कि यदि किसी विलयन का पीएच वैल्यू या पीएच मान 7 से कम होता है तो वह विलयन अम्लीय होता है। तो वह विलयन अम्लीय होता है। दूसरा बिंदु, यदि विलयन का पीएच मान 7 से अधिक 7 से अधिक होता है तो वह विलयन क्षारीय होता है। क्षारीय विलयन होता है।
यदि तीसरा पॉइंट, यदि विलयन का पीएच मान 7 होता है, यदि विलयन का पीएच मान 7 होता है, तो वह विलयन उदासीन होता है। तो ये हुआ पीएच स्केल। पीएच स्केल वह मानक या वह पैमाना जिसकी सहायता से हम किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता का मापन करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि पीएच स्केल पर यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है तो वह विलयन अम्लीय होता है, और यदि पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है तो विलयन क्षारीय होता है, और यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 होता है तो विलयन उदासीन होता है। बच्चों, एक प्रश्न आया था बोर्ड में पिछले ईयर कि पीएच स्केल में पी और एच का क्या तात्पर्य होता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पीएच स्केल में पी और एच का क्या तात्पर्य होता है। तो चलो हम लोग समझते हैं कि पीएच स्केल में पी और एच से क्या आशय है। तो यहाँ आप लोग इसको नोट कर लो, 1 मिनट में स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है बच्चों, तो इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ेंगे पीएच स्केल में पी और एच का क्या आशय है। तो बच्चों, पीएच स्केल में पी और एच का क्या आशय है। प्रश्न था, एक क्वेश्चन आया था कि पीएच स्केल में पी व एच का आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट कीजिए। आंसर, पीएच स्केल में पी एक जर्मन शब्द है जिसका तात्पर्य पुरुषांश मीन्स पावर या शक्ति होता है, और एच हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होता है। तो बच्चों लिखते हैं आंसर इसको। पीएच स्केल में पी इक्वल टू पुरुषांश या पावर बराबर शक्ति होता है, शक्ति से है, जो कि एक जर्मन शब्द है जबकि पीएच स्केल में एच हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होता है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होता है। तो बच्चों, पीएच स्केल में पी पुरुषांश है जिसका मतलब पावर या शक्ति से होता है, जो जर्मन शब्द है, जबकि एच हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होता है। तो इसमें हम लोगों ने पीएच स्केल में पी और एच का मतलब ही समझ लिया। आगे यहां से एक बार एक प्रश्न आया था बोर्ड में कि पीएच स्केल में कितने पैमाने बने होते हैं। सिंपल सा प्रश्न, पीएच स्केल में कितने पैमाने बने होते हैं। अगला प्रश्न हमारा है
कि पीएच स्केल में कितने बच्चों, प्रश्न था पीएच स्केल का नामांकित चित्र बनाइए। चलिए, ये भी पेपर में आ चुका है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो प्रश्न है पीएच स्केल का नामांकित चित्र बनाइए। ये प्रश्न है, इसका आंसर चलो हम लोग चित्र बनाते हैं। ये स्केल जैसा कि दिखने में एक सामान्य स्केल होता है जिसपे 0 से लेकर 14 पैमाने अंकित होता है। इसके मध्य में, ठीक मध्य में 7 होता है। इसके आगे 7 से आगे 14 तक क्षारकता का बढ़ता क्रम है। क्षारकता इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और इधर अम्लता इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मीन्स 7 से ऊपर जैसे जैसे हम 14 की तरफ बढ़ेंगे स्केल में, विलयन की क्षारकता बढ़ती जाएगी, और 7 से जैसे जैसे हम 0 की तरफ बढ़ेंगे, विलयन की अम्लता बढ़ती जाएगी। उदाहरण के तौर पर जैसे एक प्रश्न आया था बोर्ड में कि 5 विभिन्न विलयनों के पीएच वैल्यू दिया था, और उसमें पूछ लिया था कि कौन सा विलयन अम्लीय है, कौन सा विलयन क्षारीय है, कौन सा विलयन उदासीन है। चलो उस प्रश्न को भी हम देख लेते हैं। बोर्ड का आया हुआ प्रश्न है, 5 विलयन ए बी सी डी व ई का पीएच मान 2.2, 6.5, 7, 7.5 व 12.4 है। तो विलयन की प्रकृति ज्ञात करें कि विलयन की अम्लता व क्षारकता व क्षारकता को लिखो। आंसर ऊपर लिख देते हैं आंसर, आप लोग देखना। अभी मैं इसको मिटाता हूं। आंसर होगा, आंसर एक चार्ट के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। एक तरफ विलयन लिखें, उसका पीएच मान लिखें, और विलयन की प्रकृति, उसकी प्रकृति को लिखें कि विलयन अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा। जैसे विलयन ए
बी, बिलियन सी, डी और ई। ए का पीएच मान दिया है 2.2 और बी का पीएच मान दिया है 6.5। वहीं बिलियन सी का पीएच मान दिया है 7.0 और डी का बिलियन दिया है पीएच मान 7.5 और ई का 12.4। तो बच्चों सबसे पहले ये तो जान लो कि जो भी पीएच मान 7 से अधिक है वो क्षारीय होगा और जो पीएच मान 7 से कम है वो अम्लीय विलयन होगा। 7 वाला विलयन उदासीन होगा। तो सबसे पहले विलयन सी, इसकी प्रकृति उदासीन है क्योंकि पीएच मान 7 है, उदासीन प्रकृति का है। ये प्रबल क्षारीय है। प्रबल क्षारीय विलयन है और ये दुर्बल क्षारीय है। 7.5 दुर्बल क्षारीय है। जबकि 7 से कम पीएच वाले अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो 6.5 अम्लीय है लेकिन ये दुर्बल अम्लीय है। और 2.2 ये बिल्कुल प्रबल अम्लीय है। अम्लीय, प्रबल अम्लीय विलयन है। तो इस तरह से हम लोग ये जान लिए कि यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो वह उदासीन होगा और 7 से अधिक है तो क्षारीय है और 7 से कम होगा तो वो विलयन आपका अम्लीय विलयन होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों में। जो भी हमारे आप इनके स्टूडेंट देख रहे हैं इसको ज़रूर पढ़ेंगे और इसको लर्न करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।